गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज का ट्रेडिंग डे शुरू हो चुका है और इसमें क्या हुआ है। इसमें हुआ है सबसे बड़ा गैप डाउन। अभी इतना बड़ा गैप डाउन आ गया है कि मार्केट में जो प्रीवियस चार्ट था, मेरे को लगा था ये वाले जो पॉइंट्स हैं मैंने लिखे भी थे, इन लेवल्स को मार्केट टैप करेगा और ये जगह सेलिंग के लिए अच्छे हो सकते हैं। बट क्योंकि इसने सपोर्ट के नीचे ही क्लोज कर दिया, मतलब ओपन कर दिया मार्केट, तो अब यहाँ पे हमारा ये प्रीवियस चार्ट अंटिल अनलेस इस टेरिटरी में नहीं जाता है तब तक इस प्रीवियस चार्ट के हिसाब से हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए अगर मैं इसको ऐसे करके और जहाँ पे ये ओपन हुआ था ये करके लगाऊं, तो अगर ये वाला लेवल देता है 32 वाला, अराउंड 56,700 के आसपास या थोड़ा सा इसके नियर बाय, या जहाँ तक ये गया था यहाँ तक का भी देता है, तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्टिंग की। अदरवाइज जो ये काम हो रखा है इसमें मार्केट को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। वैसे तो मैं शॉर्ट करने के लिए कंफर्म हूँ कि मेरे को शॉर्ट करना है, पुट बाई करनी है, बट थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या पता प्राइस हमारे फेवर में आ जाए। और कई बार ऐसा होता है, जैसे ये अभी आप देखोगे ये इसने हाई मारा था, अरे मॉर्निंग के फर्स्ट इसी में फ्लैक्चुएशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं केवल आपको व्यू बिल्डिंग बता रहा हूँ कि व्यू बिल्डिंग कैसे हो सकती है, व्यू बिल्डिंग का क्या तरीका हो सकता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा हाफ एन आवर पे लेके जाएंगे, तो हाफ एन आवर में अगर हम कल का देखेंगे, कल से लेके आज तक का सबसे ग्रेटर वॉल्यूम कौन से लेवल पे है, तो वो लेवल ये आ रहा है। तो हालांकि गुड सेलिंग का एरिया मेरा तो यही था जो मैंने इसमें डाला हुआ था, बट क्योंकि हमारे पास वहां तक तो प्राइस आया नहीं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, हम एक काम कर रहे हैं, पुट के चार्ट में जा रहे हैं और पुट के चार्ट में हम देख रहे हैं कि पुट में आज जो एक ग्रोथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस गया है ऊपर, उसके बाद प्राइस किस लेवल पे है और हमारे जो लेवल्स होते हैं बाइंग के, वो लेवल कौन से हैं। तो हमारे जो अभी एक लेवल तो आता है ये वाला 50 एंड 60 का, और अगर मैं इसको कल के लो के साथ देखूं, तो कल के लो के साथ के हिसाब से ये वाला लेवल आता है 50 एंड 60 का। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे को कौन सा लेवल मिलता है या नहीं मिलता है, क्या होता है। क्योंकि कहीं पे भी कॉल के चार्ट में तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और मतलब ये थोड़े से रिस्की ट्रेड हो जाते हैं, थोड़े से इसमें स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि एंट्री हमारी मिस ना हो, तो उस केस में अपने को ट्रेड में चले जाना चाहिए। क्योंकि ये जहाँ पे इस तरीके का चार्ट जब बनता है तो वहाँ पे एंट्री में थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ जाता है, आपको ट्रेड मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो अभी कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है, क्या करा जाए क्या नहीं किया जाए। मन कर रहा है कि ट्रेड में चला जाऊं, फिर सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा लेवल का वेट कर लूं। और मार्केट में उन्हीं की जीत होती है जो वेट करना जानते हैं, अदरवाइज तो मार्केट में सब। अभी अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो 34, और अगर मैं, क्योंकि हमको अपना स्टॉप लॉस भी देखना है ना कि कहाँ पे हमने, पता चले हमारा व्यू तो सही है बट एंट्री गलत हो गई। एंट्री गलत होने का मतलब ये है कि फिर गड़बड़ हो गया सारा। 65, तो मतलब हम अराउंड इसके लो तक का तो देख सकते हैं खैर स्टॉप लॉस के लिए। और मैं कंफ्यूजन में हूँ, यही होता है मार्केट में कि आप थोड़े से कंफ्यूजन में आए और मार्केट आपके हाथ से स्लिप हो गया। बट कोई नहीं, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि एनालिसिस को भी रिकॉर्ड करता हूँ, सो दैट हमको आगे अपने मतलब मेरे रिकॉर्ड के लिए भी रहे कि यार मैंने किस तरीके से उस डे को ट्रेड किया था। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो आप मेरे को माफ़ करिए। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आपके लाइक से थोड़ा सा चैनल ग्रो होता है और आपकी तरफ से सपोर्ट करने का ये सबसे अच्छा एक तरीका है फ्री का। तो देखो, हमने ट्रेड तो नहीं डाली है, बट मार्केट में प्राइस तो जा रहा है ऊपर पुट की तरफ, जिधर के लिए हमारा व्यू था। पर मैं अभी सोच तो रहा हूँ कि अभी ना करूँ मैं। वैसे होता क्या है ना, गैप डाउन देख के सब लोग कूद पड़ रहे हैं कि भाई चलो चलो चलो, कहाँ से कौन बंदा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए क्या आ जाए, कुछ अता पता नहीं है। वैसे ट्रेड में मैं जंप इन तो यहीं पे कर रहा था, इसी वाले पोजीशन में फर्स्ट कैंडल पे ही, पर उस कैंडल पे मैंने किया नहीं। तो कोई नहीं, अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा। हम इसको आवरली चार्ट में अगर देखें तो स्कोप तो है, स्कोप को अगर हम
इसके हिसाब से देखें आवरली चार्ट में, तो ये देखो ये अराउंड 50 के लेवल पे ही आया था, मतलब काफ़ी अच्छा लेवल था यहाँ पे बाई करने का। तो यार मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमको ना पोजीशन एक बना लेनी चाहिए, क्योंकि ना अनकंफर्टेबल जोन में ही जाके ऐसे दिन में ट्रेड मिलती है। मतलब कोई बंदा सोचेगा कि बिल्कुल आके मिले, तो हम देखेंगे, इसको मैनेज करेंगे किस तरीके से ये नीचे आ सकता है। जो मैं बोल रहा था आपको 50-60 पॉइंट आएगा तो हम उस जगह पे मैनेज करेंगे आज की ट्रेड को। बट ये हमने बिल्कुल ही, ये देखो आप, अगर इस लेवल पे भी आता है तो हमको इतना आज स्टॉप लॉस इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इतनी आने की पॉसिबिलिटी है, लगभग 7 से 8 हज़ार का लॉस हमको देखना पड़ेगा आज, अगर ये हमारे फेवर में नहीं चलता है तो। अगर ये हमारे फेवर में चल गया तो कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ देखने की है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना नीचे, ये वाला भी देखो 56,500 इट सेल्फ इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि यहाँ का ओ आई बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ से एक बाउंस मे बी वो दे। अब जब ये पोजीशन मेरी चलने लग गया तो अब मेरे को डाउट आने लग गया कि मे बी ये पोजीशन दे और मे बी ये पोजीशन ना दे। तो हम एक काम करते हैं, चलो हम करते हैं इसको अराउंड, वेट करते हैं थोड़ा सा और प्राइस को मूव होने देते हैं हमारे फेवर में। अदरवाइज हम इस पर क्विकली स्टॉप लॉस ले लेंगे अगर हमको लगेगा कि डाउनफॉल की तरफ आ रहा है, या बल्कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं हाइकेनाशी में। जब हाइकेनाशी रेड टू ग्रीन होएगा तो हम उसमें अपनी पोजीशन को क्लोज भी कर सकते हैं। तो अभी तो छोटा मोटा प्रॉफिट है, देखो ये मैनेज करना पड़ेगा आज का ट्रेड। ये ऐसे नहीं है कि ये स्क्रीन के सामने से हटके, बिना स्क्रीन के सामने से हटके और आप ट्रेड कर पाओगे। आज का दिन जैसे इसने काम कर दिया है और जिन लेवल पे आ गया है, बायर कभी भी यहाँ पे आ सकता है, मूव दे सकता है। हालांकि वो नेट नेट मेरे को लगता है डाउन ही आएगा, बट कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये देखिए आप। तो चलो हम मिलते हैं थोड़ी सी देर में और फिर होते हैं कनेक्ट। तो दोस्तों मार्केट में एंट्री लेते ही हमको उसने प्रॉफिट दिखाना तो शुरू कर दिया है। सही जगह पे मेरे को लग रहा है हमने एंट्री ले ली है, क्योंकि ऐसे में मैंने आपको बताया एक रिस्क लेना पड़ता है अनकंफर्टेबल जोन में। वो कोई कंफर्टेबल जोन नहीं था, हमारा लेवल नहीं था कि वो हमारे लेवल पे आके एंट्री दे दिया था उसने। तो ऐसे अनकंफर्टेबल जोन में आके हम लोगों को रिस्क लेना पड़ता है ऐसी मार्केट में। तो अब देखते हैं, मार्केट प्रॉफिट तो सही दे रहा है, इस समय 5000 के आसपास चला गया है। तो अभी भी जो मेरा डाउट है वो बना हुआ है, क्योंकि इसने अप कर दिया है 500 के लेवल का ब्रेक। 500 पे हम दोबारा से 500 तक दोबारा रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकता है। हम अपने यहाँ पे 56,500 का एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये नीचे 50 का एक लेवल है। तो दो तरीके हैं हमारे को। एक तरीका है कि हम इस पोजीशन पे, मतलब बहुत स्पीड से, बाबा ये तो आज मतलब हमारी एंट्री ऐसी जगह पे है कि थोड़ा सा पेन तो हमको देखना पड़ेगा रिट्रेसमेंट का। जैसे मैंने सोचा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाना शुरू करूं, वैसे ही मार्केट ने डाउनफॉल देना शुरू कर दिया। तो कोई इशू नहीं है, हमारे को रुकना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे आउट। और अब हमको जो हमारे लेवल्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। उनको चेंज कैसे करेंगे, हमको ये लगाना पड़ेगा। और अब हमारा जो 50 एंड 60 का लेवल है, 38 ये वाला लेवल आएगा। तो मैं तो सोच रहा हूँ अब बैठा रहता हूँ कुछ देर, कोई इशू नहीं है। काफ़ी अच्छा मूव दिया था मार्केट में, वन साइडेड। अभी मैं एक्सपेक्टेशंस तो मेरी थोड़ी सी और अच्छी की है। मतलब मेरा थोड़ा सा बस एंट्री पॉइंट का मेरे को इश्यू लग रहा है कि एंट्री हमको काफ़ी थोड़ी सी अच्छी और मिल सकती थी, वहाँ से ट्रेड बनाने में और मज़ा आता। और वो एंट्री पॉइंट है मेरा ये वाला लेवल। अगर इधर प्राइस आ जाता तो मतलब आ ही गया था, बट वो इतना, ये जो फ्लैक्चुएशन होती है 1 मिनट की, इस कैंडल को कोई नहीं पकड़ पाता। आप 1 मिनट पे भी देखोगे तो हुआ क्या, देखो ये कैंडल, उसका कोई, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। नो वन कैन। बट ये वाला जो लेवल है ना, ये और ये वाला लेवल, ये काफ़ी वो हो सकता है। अब यहाँ पे जो पुट बायर आए होंगे
इस पर्टिकुलर जोन में वो रिट्रेसमेंट करके यहाँ से यहाँ तक का उन सबको निकाल सकता है दोबारा से, जो कि हम भी उसी लिस्ट में है। बट अभी अपने को कुछ नहीं करना, अपने को वेट करना है मार्केट का कि मार्केट क्या करता है। तो ये तो आपको ट्रेडिंग करोगे तो ये आपको झेलने पड़ेंगे जो रिट्रेसमेंट होगा। बट मेरे को ना ये इसका इशू नहीं आ रहा है कि ये रिट्रेसमेंट ऐसा क्यों हो रहा है या मेरा प्रॉफिट कम हुआ है 5000 3000, इसका इशू नहीं है। इशू मेरे को ये है कि ये जो यहाँ पे लेवल है ना 500 का, इसका फेक ब्रेक डाउन करके मार्केट एक बार इधर अपसाइड दिखा के और फिर भले दोबारा से डाउन साइड आ सकता है। ये मेरा व्यू बन रहा है कि ऐसा कुछ ही कर सकता है, क्योंकि जहां ये गैप डाउन हुआ है और जिस लेवल पे या तो पहली कैंडल ग्रीन बनाता यहाँ सस्टेन करता तो यहाँ पे कॉल बायर फंसते, फिर उसके बाद मार्केट को नीचे लेके आता। अभी तो पुट बायर यहाँ पे विनर बने हुए हैं, पहले ही गैप डाउन फिर पुट बायर विनर बने हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। या तो हम एक काम करते हैं, जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, हम इस ट्रेड को पहले यहीं पे क्लोज कर देते हैं। इस ट्रेड को हमने यहीं पे क्लोज कर दिया और अब हम वेट करते हैं नई ट्रेड के आने का। और नई ट्रेड अपने को इस लेवल पे, जो मैं बोल रहा था आपको कि यहाँ से बाउंस करके या तो ये लेवल आए या तो ये आज के हाई के आसपास इधर कहीं पे जाए, तो उस लेवल के आसपास हमको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्योंकि जो वॉलेटाइल मूवमेंट है ना इसमें, ये कहीं पे भी जा सकता है। ये देखिए आया वो हमारे ऑलमोस्ट एंट्री के आसपास ही आने वाला है। थोड़ा सा एक सेटिस्फाइंग लेवल मिल जाए ना, तो वो वाला एरिया ज़्यादा बढ़िया रहता है एज़ कम्पेयर टू ऐसे एरिया के। तो अभी अगर मैं प्रीवियस फिबोनाची को हटा दूँ यहाँ से और अभी का 50-60 देखूँ, तो ये वाला अगर लेवल मिलेगा तो ये तो बहुत ही प्यारा लेवल है। बट पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। अभी हम शांत बैठ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो दोस्तों जैसे भी अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो एवरीवन, प्राइस में थोड़ा सा एक बाउंस आया और फिर एक फॉल देखने को मिल रहा है। और अभी भी मैं सही बताऊं, मैं इस फॉल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये आप देख पा रहे हो, मैंने क्या करा है, नए स्ट्राइक में अभी लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ऐसे इसको देख पाना और देख के कहीं पे भी ट्रेड में जाना इसका कोई सेंस नहीं है। ये हमने इस समय प्रॉफिट बुक कर लिया था पहले इस ट्रेड में। अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूँ इसको देख के कि ये सस्टेन करेगा। मेरे को लगता है कि ये अभी तक, क्योंकि इसमें कॉल बायर फंसे ही नहीं है, ट्रैप अभी क्रिएट हुआ ही नहीं है। ये मेरा व्यू है। तो अब अगर इसमें ट्रैप क्रिएट होना है तो मार्केट को इन लेवल पे आना पड़ेगा और यहाँ से इसको बाउंस करना पड़ेगा, सो दैट लोगों को एक बिलीव आए कि भाई कॉल की साइड मार्केट जा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ट्रेड यहाँ पे डाल रहा हूँ और एक ट्रेड में फिलहाल यहाँ पे डाल रहा हूँ। दोनों में से कोई सा भी एक लेवल आएगा तो अपने को एंट्री मिल जाएगी, और हमारा 50 एंड 60 का लेवल है तो फेयर इनफ है। तो मैं कहीं पे भी रैंडम नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि या तो इतना बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ था। अगर ये इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, पुट वाले पहले ही प्रॉफिट में है, फिर ऊपर से मार्केट यहाँ से नीचे फॉल करना शुरू करे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे पुट बायर्स आ जाते हैं जिनका ये मिस हो गया, जिसका गैप डाउन मिस हो गया, कल की पोजीशन नहीं बनाई, उसके लिए यहाँ पे पैनिक है, यार यार इतना बड़ा गैप डाउन हो गया। फिर जिसने पहली कैंडल में ट्रेड नहीं डाली उसको दूसरी कैंडल में इधर लालच आ जाएगा, यार मेरे को ट्रेड डालनी है, ट्रेड डालनी है। तो ऐसे में मार्केट क्या करता है कि उधर से बंदों को पूरा निकाल के और फिर निकालने के बाद उनको ये दिखाता है कि अब मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, तब जाके पोजीशन बनाएंगे, और फिर वो इस तरीके से गिरेगा, इस तरीके से गिरेगा कि वो बंदे पोजीशन ही क्लोज नहीं कर पाएंगे अपनी। ये मेरा व्यू है। अब देखो मार्केट तो कुछ भी कर सकता है, मार्केट यहाँ से फॉल करके यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ रिट्रेस कर सकता है, फिर इसको डोजी कैंडल में, डोजी भी नहीं हाई वेव कैंडल बोलेंगे उसको, हाई वेव कैंडल में क्लोज कर सकता है। तो दोस्तों मार्केट में वन वे डाउन साइड फॉल आ गया है और हमने जो अपनी पोजीशन लगाई थी बाइंग के लिए वो आई नहीं। आप अगर ये देखोगे, मार्केट ने बोला आप अपने लेवल्स अपने पास रखो, हमारे दोनों के दोनों जो ऑर्डर थे वो आए नहीं, और उसके बाद मार्केट ऊपर के लिए शूट अप हो गई है। अब जब ये ट्रेन निकल चुकी है तो इस ट्रेन में अभी तो नहीं बैठा जा सकता, अभी अगर जब तक ये इस लेवल पे ना आए, एटलीस्ट 23% के लेवल पे ना आए, तब तक इधर नहीं बैठा जा सकता। तो तब तक थोड़ा सा कॉल के साइड पे मैंने एक चांस लिया है। हालांकि इसमें मैं बहुत बड़ा कोई मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, अगर वैसा होता है तो बहुत ही अच्छा है। कि अगर इसको हाई वेव कैंडल बनना है तो हाई वेव कैंडल कैसे बनती है, एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपकी कैंडल है, ये, और इसकी बोथ साइड जो विक होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी विक हो जाएंगी इस टाइप की। तो ये आपकी हाई वेव कैंडल हो गई।
तो अगर ये फॉर्मेशन डे की ऐसी करता है तो कॉल साइड में बहुत अच्छा आ सकता है। इस टाइप की कैंडल अगर ये बन जाएगी, यहाँ से प्राइस धीरे 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 करके ऊपर और यहाँ पे जाके हाई, जैसे ये वाली कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल, अगर ऐसा करता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। नहीं करता है तो हमने जस्ट अभी इसलिए लिया है क्योंकि अब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये यहाँ से एटलीस्ट इतना तो रिट्रेस करे। कितना रिट्रेस करे, ये 5 मिनट के चार्ट में देखें हम आज के दिन के लो से और 23% का रिट्रेसमेंट। तो कोई बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं है ऑप्शन चार्ट में, इतना रिट्रेसमेंट आ सकता है। और यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 23% का बहुत हार्डली ही कितना आया था, 23% का ही आया था, हाँ। तो बस यही मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 23% आए और ये अपने को थोड़ा सा प्रॉफिट दे ले, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट ही देगा नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि छोटा मोटा जितना भी देना हो इसको उतना दे दे, क्योंकि अभी तो हम अभी इधर ट्रेड में अभी जा नहीं सकते, थोड़ा सा मार्केट को देखना पड़ेगा। और मेरे को जो ये पुट की जो पोजीशंस है ना, ये वाली ये हटानी पड़ेंगी, दोनों की दोनों। ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ इनको, क्योंकि अब आएंगे नहीं, और उस समय आते तो इनका मतलब था, अब ही आएंगे तो अब इनका मतलब है कि मार्केट पूरा घूम चुका है। तो देखते हैं क्या होता है। हमारा नेट नेट अभी ठीक ही चल रहा है वैसे, ये बस ऊपर ना जाए, मेरा ये मकसद है कि यहाँ से 23% के लेवल पे आ जाए। अभी आएगा नहीं आएगा ये तो भगवान जानेगा। हम तो केवल ट्रेड डाल रहे हैं और ट्रेड डाल के छोड़ देते हैं कि भाई जो करना हो तो वो कर ले, उस हिसाब से देखते हैं। तो देखो हमको सीखने को क्या मिला है इसमें, हमको सीखने को ये मिला है कि जब कभी ऐसे वाइल्ड डेज होते हैं, जैसे ये बड़ा गैप डाउन आया है इस टाइप का, तो उसमें मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि हमारे को एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कंफर्टेबल आप ना हो, उस डिसकंफर्ट वाली लोकेशन में ट्रेड डालनी पड़ती है। अभी हमको चार्ट देख के लग रहा है इजी सारा कुछ ना, कि ये तो मतलब हमने ट्रेड बिना बात के मिस कर ली, मतलब मेरे को भी लग रहा है। बट होता क्या है, ये एक दिन का खेल नहीं है, ये हर दिन के कन्विक्शन का खेल है। जब कभी मार्केट एक ऐसी कैंडल देता है और ऐसी कैंडल देने के बाद हमको ये लगता है कि वो इन लेवलों को टच करेगा, तो ये कंफर्ट वाले लेवल है ये वाले। बट कभी मार्केट को फॉल करना होता है तो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं देता है कि आप बार बार आके उसमें ट्रेड ले पाओ। तो डिस्कम्फर्ट वाले जोन में ही जाके आपको ट्रेड डालनी पड़ती है। और ये ऐसा नहीं कि ये आया भी, उसके बाद नीचे भी आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर फाइनली वो ऊपर चला गया। तो बस यही है। अब तो हमारा जो कहानी है वो इसको देखने की है कि ये क्या 23 के लेवल पे आता है या ये एक बाउंस और ऊपर मार देता है। ये मारेगा तो हमको कोई इश्यू नहीं है। हमारा जो एवरेज प्राइस है 527 का, हम 525 का ही स्टॉप लॉस लगा के उसको छोड़ देंगे। कोई इसमें हम बड़ा लॉस नहीं लेने वाले, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जाके कोई बड़ा लॉस लेने का कभी भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो बस ये लगा के हम छोड़ देंगे। मतलब अगर ये 23% आ जाए ना, तो इसमें मेरे को लगता है 2-2,500-3,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। और फिर हम पुट की तरफ कभी देखना हो तो देखेंगे, अदरवाइज आज के दिन की ट्रेडिंग को इधर ही क्लोज कर देंगे। तो देखो कितना प्यारा मूव था, सही जगह पे अपने को आइडेंटिफाई भी कर लिया था हम लोगों ने ट्रेड। बट कुछ दिनों से, लास्ट 2 और 3 डेज से आप देखो, मतलब मार्केट में ट्रेड करने के लिए कन्विक्शन ही नहीं आ पा रही है मेरे को, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी अब अगले वीक से होपफुली मंडे से हमारी थोड़ी सी कन्विक्शन बिल्ड हो, थोड़ा सा अपने को कुछ लगे कि हाँ यार ये चीज़ें हो सकती है, तो वही पैटर्न फॉलो करेंगे। बट हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज का दिन ये है कि जब मार्केट में ऐसा वाइल्ड मूव आने वाला हो तो आपको वो कंफर्टेबल पोजीशन नहीं देता है ट्रेड डालने के लिए, कि आप कंफर्ट होके बिल्कुल अपने लेवल्स पे ट्रेड डालो। आपको एक ऐसे जगह पे ट्रेड डालना पड़ेगा जहाँ पे आपको हैवी रिस्क लगे, और वही हमको देखने को मिला भी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 23% आएगा या नहीं आएगा? और हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है इस चार्ट को देख के कुछ भी कोई चीज़ इसको किसी को समझ आती है, तो ये बोल सकता है कि भाई ये चीज़ मेरे को लगा कि आपको ऐसा करना चाहिए था। कमेंट आप ज़रूर करिए, उससे मेरे को भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा कि यार आप लोगों का व्यू क्या था और वो कैसे हो सकता था, कि यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए था, फिर क्या नहीं करना चाहिए था। तो वो थोड़ा सा आप लोग अगर मेरे को आइडिया दोगे तो वो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अभी तो,
अब देखो जैसे ये इसने पैटर्न बनाया है ना, अभी यहाँ पे अब ये पता कर कर क्या सकता है। इश्यू तो ये है, जब मार्केट ऐसा वाइल्ड होता है तो वो 23% भी आने के लिए रोता है वो, तो इसी जोन में यहाँ पे साइडवेज करके फिर ऊपर फट सकता है। तो ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी कि मार्केट किस तरीके से वर्कआउट करता है। अब देखो हम ये जो कॉल की पोजीशन है, हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रखे हैं, इसमें हम कोई बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, हम इसको और मॉडिफाई करके 45 पे लेके आ जाएंगे अब, क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है हमारी ट्रेड। अभी 44 हो गया है, जाने दो इसको 46, हमने 45 पे डाल दिया है, मे बी ये एग्जीक्यूट हो जाए तो ठीक। हमारा आज के दिन के लिए यहीं पे हम आपकी उसकी जर्नी को समाप्त कर देंगे। तो ठीक है गाइज, आज कोई इशू नहीं है, फ्राइडे है वैसे भी और सैटरडे संडे आ रहा है। और हमारा आज का प्रॉफिट बुक हुआ है 4590 का। और ट्रेड में थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक क्या हुई मतलब व्यू का मिस्टेक हुआ है कि हमने ट्रेड में बैठे रहना चाहिए था। अगर नीचे के लेवल आते तो हो सकता है एक आधा एंट्री और बना लेते, तो वो ज़्यादा हमारा अच्छा साउंड डिसीजन होता। बट एनीवेज मार्केट में हर दिन एक नया दिन होता है। और होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी जो हम लोग बना रहे हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मिलते हैं आपको अब मंडे के सेशन में। और आपका वीकेंड अच्छे से आप लोग एंजॉय करो। चलो जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.